फ्रेंड्स वेलकम बैक। माय नेम इज शशि गौरव फ्रॉम नीम ट्रेनिंग एसेट्स। फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आपको इंजन्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने दो वीडियो बनाए हैं, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। तो ये हमारा पहला वीडियो है पार्ट 1 का, जिसमें हम आपको बताएंगे बेसिक फंक्शंस इंटरनल कंबशन इंजन के, आपको प्रिंसिपल्स बताएंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के, जो कि हमारा दोनों ऑपरेशंस के लिए होगा, एसआई एंड सीआई के लिए। एसआई हमारा क्या होता है कि स्पार्क इग्निशन, और सीआई क्या होता है कंप्रेशन इग्निशन। इसमें फिर बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के भी बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंजन से। इंजन क्या होता है? इंजन और मोटर जो है जनरली वो डिजाइन किए जाते हैं जो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होता है उसको एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम इंजन का यूज करते हैं। तो आगे इस पे ढेर सारे डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे। जो हमारा है टाइप्स ऑफ इंजन इनको जनरली दो भागों में बांटा गया, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल इंजन। इंटरनल इंजन में आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, डीजल इंजन देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल इंजन में आपको स्टीम इंजन, टरबाइंस, ये सब देखने को मिलता है। इंजन की जो टाइप है मैंने वही कहा, एक्सटर्नल इंजन में एक्सटर्नल कंबशन इंजन देखने को मिलेगा, इंटरनल कंबशन इंजन देखने को मिलता है। इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है कि यह एक हीट इंजन है जिसमें केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले केमिकल एनर्जी जो कि फ्यूल के फॉर्म में होता है उसे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय हेल्प ऑफ जो कंबसन करते हैं, उसमें जो भी हमारा कंबसन होता है उसके मदद से हम पहले जो फ्यूल को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी जो होता है उसे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर थर्मल एनर्जी को जाकर के हम मैकेनिकल एनर्जी में करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको इनका फंक्शन को बताऊं, फंक्शन क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट में कन्वर्ट करने के बाद उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हीट में कन्वर्ट करते हैं, इस वजह से वहां पे कंबसन की जो भी दहन प्रक्रिया होती है, इस वजह से हम इसको हीट में कन्वर्ट करते हैं, फिर जाकर के हमारा मैकेनिकल एनर्जी जो भी आउटपुट प्राप्त होता है वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। एक्सटर्नल कंबसन इंजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी कंबसन की प्रोसेस होती है वो आपको इंजन के बाहर देखने को मिलेगा। कंबसन की प्रोसेस जैसे उदाहरण पे आपको स्टीम इंजन देखने को मिलेगा, टरबाइंस देखने को मिलते हैं, इसमें कंबसन की जो भी प्रोसेस होती है वो इंजन के बाहर देखने को मिलता है। बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं आईसी इंजन ऑपरेशन के लिए, किस किस चीज की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको एयर फ्यूल का मिक्सचर चाहिए, वो कंबसन चेयर में एयर फ्यूल का मिक्सचर चाहिए। मिक्सर जो है हमारा कंप्रेस्ड होना चाहिए, मिक्सर जो है मस्ट बी इग्नाइटेड होना चाहिए, और एग्जॉस्ट गैस जो भी बर्निंग के बाद जो भी हमारा एग्जॉस्ट गैस होता है उसके अंदर वो सारा रिमूव होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट होता है जो आईसी इंजन को ऑपरेट करने में मदद करती है। बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या कब हुआ था हमारा इंजन का। तो सबसे पहले 1862 में रोकस इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि प्रिंसिपल दिया था हमारा इंजन के ऑपरेशंस के। फिर 1879 में ऑटो ने बिल्ड किया था, फोर स्ट्रोक साइकिल्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए थे। 1878 में ही कर दिया था इन्होंने ऑटो, जिन्होंने अपना फोर स्ट्रोक साइकिल दिया था। फिर 1891 में डे बिल्ड किया था जो टू इम्प्रूव किया था इस चीज को कि टू स्ट्रोक साइकिल्स को बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया था। 1892 में डीजल ने पेटेंट किया था कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन को। और प्रेजेंट टाइम में कुछ ना कुछ हमेशा उनमें चेंजेस प्रत्येक वर्ष आपको देखने को मिलते रहता है। तो ये हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था। कार इंजन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं उनके कुछ पार्ट्स के मैं नाम बता दूं। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, मतलब 600-700 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंजन ब्लॉक, कैम्पशाफ्ट, कार्ब्यूरेटर, कैटालिक कन्वर्टर, कंबशन चेंबर, कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग, कूलिंग फिन्स, फैन, फ्लाईव्हील, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, इंजन हेड गास्केट, क्रैंकेस, क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर्स, इंटेक मैनिफोल्ड, ऑयल पंप, पिस्टन रिंग्स, पुश रॉड, रेडिएटर, थ्रोटल, सुपरचार्जर, टर्बोचार्जर, वाल्व, वाटर जैकेट, वाटर पंप, रिस्टविंग, ये सब कुछ हमारे मुख्य कंपोनेंट थे जो कार के इंजन के कंपोनेंट को कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है ये हम आईसी इंजन के फ्रंट सेक्शन में से बताऊं कि आपको यह कौन से कंपोनेंट का क्या काम होता है, क्या नाम होता है। जैसा कि यहाँ पे आप दो वाल्व दिख रहे होंगे, ये दोनों वाल्व, ये पहला वाल्व जो है ये इनटेक वाल्व होता है, इसी वाल्व के मदद से हमारा फ्यूल यहाँ इनलेट होता है। जैसा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये पीला पीला देख रहे हैं, ये हमारा कंबसन प्रोसेस हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आग लगने की प्रक्रिया में तो यहाँ पे पीला पीला दिखाया गया। स्पार्क प्लग की मदद से इग्नाइट करते हैं यहाँ पे,
ये हमारा आउटलेट वाल्व है जिसको एग्जॉस्ट वाल्व भी कहते हैं। ये पिस्टन के ऊपर रिंग चढ़ा हुआ, ये वाला पोर्शन को पिस्टन कहते हैं, ये वाला हिस्से को कनेक्टिंग रड। यहाँ पे आपको क्रैंक शाफ्ट देखने को मिलता है। तो ये प्रक्रिया इसकी चालू रहती है। तो नेक्स्ट करेंगे इंजन रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है टीडीसी, जो हमारा अपर साइड का लिमिट होता है, जो पिस्टन का जो अपर साइड की लिमिट है, जो मूवमेंट की जो लिमिट है वो हमारा टीडीसी होता है। बॉटम साइड की जो लिमिट होती है, जो पिस्टन जो मूवमेंट करेगी बॉटम साइड की और जो उसका मैक्सिमम लिमिट होगा, इससे नीचे नहीं जा सकती, वो हमारे लिए बीडीसी होता है। स्टॉक क्या होता है फिर, टीडीसी और बीडीसी के जो बीच का डिफरेंस होता है वो हमारे लिए स्टॉक होता है। बोर की बात करें, जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर की जो कितनी डायमीटर है वो हमारे लिए बोर होती है। रिवॉल्यूशन क्या होता है कि हमारा जब क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट जब प्रत्येक साइकिल में घूम रहा होता है, क्रैंकशाफ्ट क्या करता है जब साइकिल में घूम रहा होता है, अगर एक कंप्लीट साइकिल कर लेता है तो वो हमारे लिए रिवॉल्यूशन होता है। कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो कंप्रेशन रेशियो जो लार्जेस्ट कैपेसिटी टू द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी के बीच अगर हम रेशियो निकाले वॉल्यूम का, तो वो हमारे लिए कंप्रेशन रेशियो होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको समझाऊं तो टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी के जो डिस्टेंस होती है, जो ट्रेवलिंग का टाइमिंग टाइमिंग कह सकते हैं, जो हमारा डिस्टेंस होता है टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी, ये चीज हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। साइकिल की बात करें तो साइकिल इंजन में क्या होता है, अगर सपोज दैट हमारा पहला जो प्रोसेस है वो सक्शन से स्टार्ट होती है और स्टील एग्जॉस्ट तक चलती है, फिर यही प्रोसेस सक्शन से स्टार्ट होती है और स्टील एग्जॉस्ट तक चलती है, तो ये लगातार कंटिन्यू जो प्रोसेस होते रहता है, ये हमारा साइकिल प्रोसेस होता है। इंजन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो आईसी इंजन को क्लासिफिकेशन किया डिफरेंट ढेर सारे वेज में आपको क्लासिफिकेशन किया गया। बात करेंगे जब टाइप ऑफ इग्निशन के आधार पे किया गया तो वहां पे एसआई इंजन देखने को मिला, कंप्रेशन इग्निशन देखने को मिला, स्पार्क इग्निशन जो एसआई इंजन है। स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है कि कंबसन की प्रोसेस जो होती है वो स्पार्क प्लग की मदद से होता है। स्पार्क प्लग क्या करता है, इसमें हाई वोल्टेज देता है, हाई वोल्टेज देता है किसके बीच में, ये टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जो कि इग्नाइट करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को इन द कंबसन चेंबर। कंबसन जो होता है एसआई इंजन में आपको जनरली ये स्पार्क प्लग की मदद से होता है। ये स्पार्क प्लग कैसे क्या करता है ना, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जो कि एयर फ्यूल को इग्नाइट करने का काम करता है। कंप्रेशन इग्निशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस टाइम में क्या होता है कि जब हम फ्यूल को मिक्स करते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर को, ये सेल्फ इग्नाइट होता है। क्यों सेल्फ इग्नाइट होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन द कंबसन चेंबर। जब कंबसन चेंबर में हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो ये सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। सेल्फ कंबसन में हाई टेम्परेचर कब होता है, जब ये कंप्रेस किया जाता है, जब कंप्रेशन इसका जो स्ट्रोक होता है कंप्रेशन, उस टाइम क्या होता है, इतनी कंप्रेस किया जाता है कि इसका टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है। काफी हाई होने की वजह से ये चीज सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। तो इंजन का साइकिल के आधार पे जो इसको क्लासिफाइड किया गया, वहां से आपको 4 स्ट्रोक साइकिल देखने को मिला, 2 स्ट्रोक साइकिल देखने को मिला। 4 स्ट्रोक साइकिल में क्या होता है, पिस्टन की मूवमेंट जो होती है वो 4 बार टाइम्स होती, और रिवॉल्यूशन जो होता है क्रैंकशाफ्ट का वो 2 बार देखने को मिलेगा। 2 स्ट्रोक साइकिल में जो पिस्टन की मूवमेंट है एक रिवॉल्यूशन में 2 बार देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे अब 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो 4 स्ट्रोक इंजन में जो पहला स्ट्रोक होता है, हमने अभी बताया स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक क्या होता है, हमारा टीडीसी टू बीडीसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारे लिए स्ट्रोक होता है। अब इसमें 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल है तो 4 स्ट्रोक होगी, तो ये 4 स्ट्रोक इंजन को लेकर के हम आपके सामने आए। पहला स्ट्रोक जो होता है वो हमारा इनटेक होता है। इसमें क्या होता है ना, पिस्टन की जो पोजीशन होती है वो टीडीसी पे होती है और टीडीसी टू बीडीसी को आती है। इस टाइम क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो इंजन के अंदर आता है। इंटेक वाल्व उस टाइम ओपन रहेगा। आपको जैसा कि मैं फिगर में दिखाऊं, ये इंटेक वाल्व यहाँ पे ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व इस टाइम क्लोज होगा, इंटेक स्टॉप होगा इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन जैसे ही फ्यूल की इनलेट होगी पिस्टन में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं दूसरे इमेज से, यहाँ पे इनलेट वाल्व के मदद से यहाँ पे फ्यूल आया, फ्यूल आने के बाद से ये क्या हुआ, पिस्टन डाउन पोजीशन पे आएगी, तो ये हमारा इनटेक स्ट्रोक होता है। एग्जॉस्ट वाल्व उस टाइम क्लोज होगा। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक जो है आपको बैकअप करता है, जो हमारा बीडीसी था अब उसको पोजीशन को टीडीसी पे जाएगा।
इसमें जो है आपको दोनों वाल्व क्लोज मिलेंगे, इनलेट आउटलेट दोनों वाल्व आपको क्लोज मिलेंगे। जो भी हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर आया था, अब वो इसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड किया जाता है। कंप्रेस्ड होने की वजह से ये काफी टेम्परेचर पे चला जाता है। अब जो हमारा तीसरा स्ट्रोक है वो उस टाइम होता है, पिस्टन की जो पोजीशन होती है, पावर स्ट्रोक की बात कर रहा हूं मैं। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जो इस टाइम पिस्टन की पोजीशन होती है वो टीडीसी पे होगी, स्पार्क प्लग इग्नाइट का क्रिएट करने का काम करता है। जो हमारा फ्यूल है वो कंप्रेस्ड होने के बाद जो काफी हाई टेम्परेचर पे हो जाता है, उस टाइम स्पार्क प्लग इग्नाइट करने का काम करता है। एक्सप्लोजन होती है वहां पे, जिस वजह से पिस्टन को फोर्स्ड बैक किया जाता है, नीचे की ओर धकेला जाता है। जो भी हमारा आउटपुट होता है वहां से हमें वो पावर स्ट्रोक के रूप में मिलता है, और उस टाइम आपको दोनों वाल्व बंद देखने को मिलेगा। एक्चुअली होता ही बंद है, क्योंकि अगर खुला हुआ होगा तो सारी गैसेज निकल सकती है, लीकेज हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे पावर नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज देखने को मिलेगा, एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा। अब बात करेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इस टाइम जो पिस्टन की पोजीशन होगी वो बैकअप होता है, बीडीसी टू टीडीसी की ओर होता है। इस टाइम क्या करता है, वो बिल्कुल भी खाली होता है। एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है उस टाइम हमारा ओपन होगा, इनटेक वाल्व क्लोज्ड होगा। इस वजह से पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी तो जितने भी स्मोक बने हुए होंगे, जो हमारा सिलेंडर एरिया था, कंबसन एरिया था, जितने भी स्मोक होंगे वो इसके मदद से बाहर हो जाएगा। जैसा कि मैं पिस्टन की पोजीशन अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ से पिस्टन अगर ऊपर की ओर जाएगी तो ये जो भी स्मोक है, ये वाल्व बंद है, ये वाल्व ओपन होने की वजह से यहाँ से सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का साइकिल, और यही कंटिन्यू होते रहता है साइकिल। ये जो हमारा साइकिल है लगातार कंटिन्यू होते रहता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हमारा एक और वीडियो है इसी के साथ, पार्ट 2 भी हमने बनाया है, आप उस वीडियो को भी देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, प्लीज प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।